जय हिंद दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीचर बता रहा है, तो मेरा मानना है अभी आप बस लोग सुन लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो आपकी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जो 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, इसको लेके मैं दो टीचरों का कंपेयर करने वाला हूँ। एक है मैथ विद प्रवीण वाजपेयी और एक सबसे फेमस टीचर जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो आपके शुभम जैन सर हैं, आरबीई वाले। ठीक है दोस्तों, चाहे शुभम जैन सर हो, चाहे ये प्रवीण वाजपेयी सर हो, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ। मैं सब लोग अपनी जगह पे जो उनको डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये यहाँ तक इसका प्रेडिक्शन जा रहा है, यही कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी बहुत ज्यादा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपका ये है कि इसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उसको देखिए क्या आयोग डिसाइड करता है। तो इससे पहले कुछ भी आपको मान के नहीं चलना कि हाँ एग्जैक्ट यही चीज होने वाली है। आप लोग बस अपना नंबर देख लीजिए, मिला लीजिए। ज्यादा नंबर है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम नंबर है तो फिर भी आप अपना उम्मीद मत हारिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और दूसरा दोस्तों, जो आप लोग को वेटिंग लिस्ट वाली बात हो रही थी, तो शायद वेटिंग लिस्ट वाला काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें मैं अविनाश सर का भी वीडियो देखा हूँ, तो उन्होंने भी खुद बताया कि उनका एसएससी के मतलब बात एसएससी में बात हुआ था, तो वो बता रहे थे सब कि जैसे मान लीजिए आप लोग का बैंक उनका होता है, तो सिंगल किसी पोस्ट के लिए होता है, तो उसमें उसमें किसी को आप पीछे से बुला सकते हैं, उसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेकिन एसएससी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो उसके लिए कैसे पर्टिकुलर किसी चीज के लिए कैसे वो कट ऑफ कम करेंगे, किसमें वो बुलाएंगे, काफी मतलब लंबा प्रोसेस है, जो ऐसा नहीं हो नहीं सकता, होगा लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। तो इस बार तो हमको नहीं लगता कि वो जो चीज है, जो वेटिंग लिस्ट वाला हम लोग सोच रहे थे कि इस बार थोड़ा हम लोग ट्विटर पे अभियान भी किया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो इसको इस बार आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का ये काम नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग का जो भी लोग, आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली दूसरी बार जिसका आप लोग का एक भी बार अभी सिलेक्शन किसी का जिसका नहीं हुआ, मैं उन बच्चों की बोल रहा हूँ। आप लोग को सबको रिक्वेस्ट करना है, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, कि कम से कम 2800 ग्रेड पे वाली और 2800 ग्रेड पे वाली और 2400 ग्रेड वाली जो वैकेंसी है, अगर वो बढ़िया पोस्ट पे है तो उसको फिल ना करें। कम से कम वो पद ना जानबूझ के वो करें, मतलब फालतू का उस रिटर्न नुकसान करें, कम से कम वहां पे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ इनका कट, जो मैथ विद प्रवीण वाजपेयी सर है, तो ये क्या बताया कट ऑफ अपना। ये बता रहे हैं दोस्तों, ये रैंक के हिसाब से भी कट ऑफ बता रहे हैं और नंबर भी बता रहे हैं कि कितना रैंक होना चाहिए 4600 ग्रेड पे के लिए और 4200 ग्रेड पे के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यूआर में अगर आपका 325 नंबर है, और इसमें रैंक बताया गया इनके द्वारा कि 3700 रैंक होना चाहिए 4600 ग्रेड पे के लिए, और 4200 रैंक आपका होना चाहिए, सॉरी दोस्तों, 4200 4000 रैंक होना चाहिए 4200 ग्रेड पे के लिए। तो आप यूआर के लिए मतलब एलिजिबल है, आपका यूआर में हो जाएगा। और ओबीसी के लिए जस्ट एक नंबर कम कर दिए, 324 नंबर रखे हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आपका मतलब 4900 रैंक आ रहा है और 4200 पे 5100 रैंक आ रहा है, तो यहाँ भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर ईडब्ल्यूएस में आपका 323 नंबर होना चाहिए और यहाँ पे 4800 रैंक होना चाहिए, और 4200 ग्रेड पे के लिए 4200 ग्रेड पे के लिए आपका 5000 रैंक होना चाहिए। फिर देखिए एससी के लिए यहाँ पे 308 नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 7000 रैंक होना चाहिए 4600 ग्रेड पे के लिए, और 7500 रैंक होना चाहिए 4200 ग्रेड पे के लिए। और उसके बाद एसटी के लिए उन्होंने बताया कि 302 नंबर होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपका यहाँ पे 4600 ग्रेड पे के लिए 7500 रैंक होना चाहिए, और 4200 ग्रेड पे के लिए 8000 रैंक होना चाहिए। ये डेटा का जो भी तुलना किया गया है वो अदरवाइज के डेटा से तुलना करके बताया है। ठीक है दोस्तों, जो आपका शुभम जैन सर है, उनका आप लोग देख लीजिए, जो 4200 ग्रेड पे के लिए बताया है उन्होंने कि यूआर में अगर किसी बंदे का 328 नंबर है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि उन्होंने लास्ट में बहुत सारी चीजें बताई कि इससे भी 10-15 नंबर कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। मतलब वो अभी कुछ भी तय नहीं है, जब तक आपका फाइनल आंसर की ना जाए आप लोग कुछ भी मान के मत चलिए, बस ये देख लीजिए कि हाँ इतना नंबर तक होना चाहिए। फिर 310 नंबर एससी वाले बच्चे के लिए होना चाहिए, फिर एसटी वाले बच्चों के लिए 306 नंबर होना चाहिए, ओबीसी वाले बच्चे के लिए 324 नंबर होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए 325 नंबर होना चाहिए। होता है उसमें इन्होंने बताया है कि यूआर के लिए 317 नंबर होना चाहिए, और एससी के लिए 296 नंबर होना चाहिए, और एसटी के लिए 284 नंबर होना चाहिए, और ओबीसी के लिए 314 नंबर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 313 नंबर। दोस्तों, जो मैथ विद प्रवीण वाजपेयी सर है, जो इन्होंने अपना कट ऑफ ये बताया है, और इन्होंने क्या किया, एक एक नंबर कम करके कट ऑफ जो बताया है यहाँ पे 325, 324, 323, 308, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो 2022 के डेटा से ही कर रहे हैं। थोड़ा अभी कुछ भी आप लोग एकदम फिक्स एकदम मान के मत चलिएगा, जब तक आप लोग का फाइनल आंसर की ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ भी मत करिए कि पहले ही सब कुछ मान के बैठ गए हैं। बस आप लोग को इतना सा इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू दोस्तों।